जय हिंद दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है, फिर से हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग सिद्ध करेंगे समबाहु त्रिभुज की परिमाप क्या होता है, 3 गुने भुजा होता है। ये चीज़ हम लोग आज सीखेंगे, ये चीज़ हम लोग सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों समबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में हमारा तीनों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण हमारा बराबर होता है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार से हम यहाँ बोर्ड में बना लिए हैं। इसका नाम दे दिए हैं ABC। देखिए दोस्तों ये हमारा 3 भुजा है, एक भुजा AB हो गया, दूसरा भुजा BC और तीसरा AC। ये तीनों भुजा आपस में बराबर होता है और ये प्रत्येक कोण भी बराबर होता है। तो इस प्रकार से हम इसको समबाहु त्रिभुज बोल सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा, जिससे आप समझ जाएंगे कि वीडियो डाला गया है। तो चलिए नो मजाक नो बकवास, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है, ये पॉइंट है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। भुजा किसको कहते हैं दोस्तों? A से B हमारा एक भुजा हो गया, B से C हमारा एक भुजा हो गया और A से C हमारा एक भुजा हो गया, यानी 3 भुजा हो गया। पहला भुजा AB, दूसरा BC और तीसरा AC हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। हम यहाँ बोर्ड में लिख दे रहे हैं, आप लोग अभी लिखिएगा नहीं, पहले समझ लीजिए, मैं लिखने का मौका दूंगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इस प्रकार से आप देख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप यहाँ पे हम लिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। बराबर क्या हम लिख सकते हैं? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब योग ही होता है दोस्तों, चारों तरफ का योग, तीनों तरफ का योग, जितना भी योग रहे सबको जोड़ देते हैं तो वो हमारा परिमाप कहलाता है। तीनों भुजाओं का योग, इस प्रकार से हम लिख रहे हैं भुजाओं का योग। समबाहु त्रिभुज का हम लोग योग लिख देंगे। तो देखिए तीनों भुजा हमारा कौन कौन है, क्या क्या हम लिख सकते हैं? AB प्लस BC प्लस AC को हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, जब AB बराबर है BC के और AC के, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं AB प्लस AB। इस प्रकार से हम AB लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों भुजा तो हमारा आपस में बराबर है। तो AB अगर हम लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लिख देंगे चूंकि इसको हम लोग लिख देंगे AB प्लस BC प्लस AC है। इसी के कारण दोस्तों हम यहाँ पे AB प्लस AB 3 बार हम लोग लिखे हैं। तो AB हमारा क्या है? तो भुजा है, तो हम लोग यहाँ पे भुजा भी लिख सकते हैं। भुजा प्लस भुजा, इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, यानी 3 बार भुजा। तो जब 3 बार हमारा भुजा है तो हम लोग इसको 3 गुने भुजा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, ये हमारा प्रूव हो चुका है, यानी सिद्ध हो चुका है। आप लोग बोर्ड में देख सकते हैं 3 गुने भुजा यहाँ पे हमारा पहला ही दिया हुआ था। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आप शुरू में ही देख सकते हैं, 3 गुने भुजा होती है। तो ये चीज़ हमारा प्रूव्ड हो चुका है, अंग्रेजी में प्रूव्ड बोलते हैं और हिंदी में सिद्ध बोलते हैं। तो हमारा ये चीज़ सिद्ध हो चुका है। तो आइए दोस्तों इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं किस तरह से बनता है। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैथ का बेसिक चीज़ होता है, आप लोग को ये जानना बहुत ही जरूरी है। आप लोग इसको छोड़िएगा मत। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप चारों भुजाओं का योग या तीनों भुजाओं का योग। ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका 3 भुजा होता है, तो इसका तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। देखिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे त्रिभुज बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से ABC, इसका हम लोग नाम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, ABC के जगह हम कोई भी नाम दे सकते हैं, PQR भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 4 सेंटीमीटर का है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर का, तीनों भुजा 4 सेंटीमीटर का है, क्योंकि चारों भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे सूत्र लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का परिमाप। इस तरह से हम लोग लिख लेते हैं, आप बोर्ड में देख सकते हैं। समबाहु त्रिभुज का परिमाप इस प्रकार से क्या होता है? हम लोग सिद्ध कर चुके हैं। सिद्ध क्या कर चुके हैं? 3 गुने भुजा होता है, 3 गुना भुजा होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे और भुजा हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए इसको हम लोग गुना करेंगे 3 को 4 से, तो हमारा आंसर 12 निकल के आ जाएगा।
12 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि इस क्वेश्चन को आप बहुत ही अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। तो इस तरह से आप हजारों क्वेश्चन को बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल आपको सूत्र याद रखना है। ये 3 कहाँ से आता है, तो ये भुजा रहता है दोस्तों, ये भुजा 3 भुजा रहता है, एक भुजा, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा, इसीलिए हमारा ये 3 लिखाता है। और ये भुजा हमारा ये AB, BC और AC, या इसको CA भी बोल सकते हैं। इस तरह से हमारा सूत्र निकल के आ जाता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। ये हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है। यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे क्योंकि ये दूसरा नंबर प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों हमारा क्या कह रहा है, 6.5 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। ये 6.5, ये इसका मतलब दोस्तों होता है 6.5। तो देखिए दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है, और कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, जिसका तीनों भुजा बराबर होता है। तो देखिए ये भी भुजा बराबर है, ये भी, ये 6.5 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर होगा, ये भी हमारा 6.5 सेंटीमीटर होगा। तो क्या कहता है सूत्र, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3 गुने भुजा। परिमाप अगर पूछेगा तो 3 लिख देंगे, गुना है तो गुना, और भुजा हमारा 6.5 यहाँ पे दिया हुआ है। सेंटीमीटर में इसको लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसको आपस में गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। 5 तिया 15 हो जाएगा, यहाँ दशमलव बैठेगा क्योंकि यहाँ दशमलव है, आप देख सकते हैं। ठीक है, 6 तिया 18 और एक हाथ वाला 19, यानी 19.5 आ जाएगा। 19.5 सेंटीमीटर इस समबाहु त्रिभुज का परिमाप हमारा आ जाएगा। आंसर कुछ इस प्रकार से निकल के आ गया है। तो आप इस प्रकार से आप यहाँ पे कोई भी संख्या लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा। गर्मी बहुत है दोस्तों, पसीना आ रहा है, आप लोग जल्दी नोट कर लीजिए। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज की परिमाप ज्ञात कीजिए। सेम उसी तरह से करना है। यहाँ समबाहु त्रिभुज बनाइए, इसका नाम दे देते हैं दोस्तों P, Q और R। ये भी आपस में तीनों भुजा बराबर है। 9 सेंटीमीटर है, सभी जगह 9 होगा, तीनों भुजाओं में 9 होगा। तो यहाँ बैठाइए मान, 3 गुने हमारा कितना है, 9 है, 9 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से, तो देखिए 3 9 27 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से हमारा आंसर निकल के यहाँ पे आ गया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ 9 की जगह आप कोई भी संख्या बैठा के हजारों प्रश्न को चुटकियों में बना सकते हैं। इस तरह से मैथ बहुत आसान है, केवल आप लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इससे आसान तो हमको कोई सब्जेक्ट नहीं लगता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप ठान लीजिएगा कि मैथ कुछ भी नहीं है तो मैथ कुछ भी नहीं है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ कोई भी संख्या हो सकता है, 1000 सेंटीमीटर, 500, 230, 56, 53, 44, 35, 36, कोई भी संख्या लेके आप यहाँ मान बैठा दीजिए और गुना कर दीजिए, आपका आंसर तैयार। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग जितना भी क्वेश्चन को मैंने बताया आप बहुत अच्छी तरह से सीख चुके होंगे, समझ चुके होंगे। अगर आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, ताकि मैं और अच्छी तरह से बताने का प्रयास करूँगा। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, प्रणाम।